हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान से डर गए हैं और अब इस लोकसभा 2024 में हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे चिराग पासवान के खिलाफ? दरअसल खबरें बहुत तेजी से फैल रही है कि चिराग पासवान के चलते अब पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। तो पूरी खबर क्या है और मामला क्या है समझते हैं हम। दरअसल बात यह है कि जब से एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है, चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है और पशुपति कुमार पारस उनके चाचा जिनके पास 5 सांसद थे उनको 0 सीट पर आउट कर दिया गया है और एनडीए ने पूरी तरह से सीटों को बंटवारा बिहार में तय कर लिया है और उसमें पशुपति कुमार के पारस के पास कोई जगह नहीं रहने को दिया है। लेकिन फिर भी पशुपति कुमार पारस एनडीए के साथ थे, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी के साथ जाने को तैयार थे और चर्चा ये भी थी कि वो तेजस्वी के साथ जाएंगे और वो हाजीपुर से विपक्षी दल की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं चिराग के खिलाफ। और वहीं उनके भतीजे जो हैं प्रिंस राज, उस समस्तीपुर से अपने ही पार्टी से आरएलजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन की ओर से। लेकिन ये सभी खबरों पर अब विराम लगती दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान से जिस प्रकार से लड़ाई में पशुपति कुमार पारस सीटों को बंटवारे को लेकर हो या समझौते को लेकर हो, उसमें बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने चिराग पासवान पर भरोसा जताया और उनकी वोट बैंक को पहचाना और इसके चलते पशुपति कुमार पारस को अब कोई जगह नहीं एनडीए में मिला। तो पशुपति कुमार पारस चिराग की जो शक्ति है उसे पहचान रहे हैं धीरे धीरे और खबरें ये आ रही है कि समझौता होने की बात आ रही है, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं और अगर पशुपति कुमार पारस चिराग के खिलाफ लड़ते हैं तो जनता में एक मैसेज जाएगा कि वे परिवार के खिलाफ लड़ रहे हैं और वोट जो कुछ भी मिलने रहेगा उनकी सिंपैथी वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान के प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा है, वही पशुपति कुमार पारस के प्रति उतना झुकाव नहीं है। और पशुपति कुमार पारस के पास जितने भी सांसद थे जिनके बल पर पशुपति कुमार पारस ने अपना एक अलग पहचान बनाया था, वे सभी के सभी उनको छोड़कर चले गए। किसी ने चिराग के साथ रह लिया तो कोई अलग हो गए, जैसे महबूब अली कैसर अलग और कभी चिराग के साथ सटते तो कभी अलग। बीना देवी चिराग के साथ अभी सटी हुई है। सूरजभान सिंह बीजेपी के साथ तालमेल कर बैठे थे कि नवादा में कोई कैसे भी उनके भाई को टिकट मिल जाए, और बचे प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस, यही दोनों बच गए हैं। तो बीजेपी ने ये दोनों को यह आश्वासन दिया था कि अगर हम आपको अभी एक भी सीट नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं, स्थिरता से रहते हैं, तो हम आपको कुछ जरूर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो पशुपति कुमार पारस को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए से उन्हें हटाया गया, 0 सीट पर आउट किया गया और इस्तीफा देकर वो सोच रहे थे कि हम तेजस्वी के साथ लड़ेंगे, लेकिन परिणामतः उनको यह नहीं दिख रहा है कि अब हम तेजस्वी के साथ भी हो पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यानी आरजेडी पार्टी की ओर से पशुपति कुमार पारस को कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। ना ही उन्हें हाजीपुर सीट लड़ने के लिए विपक्षी दल उम्मीदवार बनाने को तैयार है और ना ही प्रिंस राज को समस्तीपुर से उम्मीदवार बनाने को तैयार है और ना ही उन्हें रखने को तैयार है। और ऐसे भी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच, दोनों के बीच तालमेल बढ़िया रहता है। दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, युवा भी हैं और पशुपति कुमार पारस की क्षमता को तेजस्वी ने भी भाप लिया है। उन्हें पता है कि इन्हें को लाने के बाद जो कुछ भी हमें दलित वोट पड़ेंगे वो चिराग पासवान के चलते इनके दुश्मन हैं, तो वो कुछ भी वोट कट जाएगा। इसलिए पशुपति कुमार पारस को इंडिया गठबंधन तो भाव ही नहीं दे रही है और उधर बीजेपी ने तो 0 पर आउट कर ही दिया। तो चिराग को के चलते पशुपति कुमार मजबूर हो गए कि अब एनडीए के साथ ही बने रहेंगे और चिराग के साथ ताल में ताल मिलाना ही पड़ेगा। बशर्ते साथ में नहीं आए, खुलकर नहीं बोले, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा और एनडीए के साथ में उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो हाजीपुर से जो खबरें निकल के आ रही, अब पशुपति कुमार पारस विपक्ष की उम्मीदवार नहीं होंगे और ना ही चिराग के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वही बात चल रही कि चिराग की बहन जो उनकी पहली माँ से हैं, उन्हें अब विपक्षी दल हाजीपुर से उम्मीदवार बनाने जा रही है चिराग के खिलाफ। वही पशुपति कुमार पारस अब अस्थिर हो गए हैं। अब उन्हें बीजेपी की तरफ ही रहने की हिदायत दी गई। अगर वो रहते हैं तो उन्हें उनका कुछ परिणाम स्वरूप मिलेगा, और अगर वो नहीं रहते हैं तो इधर उधर गए तो एनडीए के तो तरफ भाव नहीं मिल रहा, इंडिया गठबंधन की ओर से भी उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा। तो इस स्थिति में पशुपति कुमार पारस अपने आप को समझ रहे हैं और ऐसे भी जो महागठबंधन है उसमें अपने जितने दल पहले से मौजूद हैं उन्हीं में ही सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया। कांग्रेस और आरजेडी के बीच किस प्रकार से तनाव चल रहा है, कांग्रेस की सीट पर आरजेडी अपना उम्मीदवार को घोषित कर रही है, चुनाव चिन्ह देकर उन्हें लड़ने के लिए भेज रही है और कांग्रेस देख कर बैठ रही है। तो अभी वो दोनों की गठबंधन तो ही पता नहीं चल रहा। और ये भी बात चल रही थी कि दोनों एक दूसरे से
कुछ भी कर सकते, मतलब कि जैसे कि चिराग और तेजस्वी की जो दोस्ती है उसके बीच में भी आ रही थी कि अगर एनडीए गठबंधन चिराग को नहीं रखती तो वो महागठबंधन की ओर जा सकते थे। और वही सीटों को बंटवारे को लेकर भी काफ़ी दिनों के बाद अंततः चिराग तो एनडीए की तरफ चले गए, लेकिन पशुपति कुमार पारस को कोई भाव नहीं मिला। और ये हम जो कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, कांग्रेस तो अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 अकेले ही न लड़ना पड़ जाए, क्योंकि उनके उम्मीदवार तैयार हैं लड़ने को और आरजेडी वहां से अपना उम्मीदवार उतार रही है। तो देखने वाली बात होगी कि उन दोनों के बीच समझौता कब होता है और आगे क्या होता है। इन सभी खबरों पर हमारी और आपकी दोनों की नज़र बनी रहेगी। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या होता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माघी खबर को पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।